गुड मॉर्निंग। मैं गौतम कुमार यूट्यूब के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलने वाला है, क्योंकि आज से मैं टॉपिक वाइज सवाल हल करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो आज यूनिवर्स तथा सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या सवाल है। यहाँ पे इंग्लिश में सवाल है, हिंदी हम खुद बोल देंगे, ठीक है। मेरे द्वारा हिंदी बोल दिया जाएगा। तो पहला सवाल है आपका, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। हु गेव जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो भू केंद्रीय सिद्धांत टॉलेमी के द्वारा दिया गया है। तो बी ऑप्शन होगा, दूसरा का बी। नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं, हु गेव हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा क्या है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा क्या है, तो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है ना। मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे है, मिल्की वे। और मिल्की वे है। और हमारी पड़ोसी जो हमारी आकाशगंगा की जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसे एंड्रोमेडा कहा जाता है। नेक्स्ट पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं, व्हाट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चार ऑप्शन आपके पास हैं। द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल एट नाइट, सेकेंड। तीसरा है आपका द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सवाल आंसर हो जाएगा ए, द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। कितना है, तो 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर, याद रखिएगा 4.2 लाइट ईयर बर्स। ये है आपका। नेक्स्ट सिक्स सवाल, सिक्स है आपका, व्हाट इज द चंद्रशेखर लिमिट। तो 1.44 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। 1.44 ms को, यानी वैसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक होता है, उसको क्या कहते, 1.5 गुना अधिक होता है। तो उसको चंद्रशेखर के द्वारा एक लिमिट तय की गई थी, तो उसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। तो 1.44 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। नेक्स्ट पांचवा सवाल, ये सातवां सवाल है आपका, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। चार ऑप्शन आपके पास है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ ओशन ऑन अर्थ, ओरिजिन माउंटेन ऑन अर्थ। तो ये क्या है, ऑप्शन हो जाएगा 1 सही, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट 8 सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की मुख्य विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई मास, लो मास। तो हाई डेंसिटी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके कारण क्या है, लाइट भी इससे नहीं निकल पाता है, ये लाइट को भी अपने आप में समाहित कर लेता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्लैक होल इज हाई डेंसिटी। नेक्स्ट, लॉज ऑफ प्लेनेट वॉज गिवन बाय, ग्रहों का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ग्रहों का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ग्रहों का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन सही होगा आपका, केपलर के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा 10वां नंबर का सवाल है आपका, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार आर कॉल्ड। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, अच्छा सॉरी, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार आर कॉल्ड। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार आर कॉल्ड पल्सर, पल्सर है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार तो है ही, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार कैसे होगा, तो घूमता हुआ जो न्यूट्रॉन तारा है उसे क्या कहते हैं, तो घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा को
पल्सर कहते हैं। डी क्वेश्चन डी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 11 में द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका ब्राइटेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? तो ब्राइटेस्ट पार्ट क्वेसर्स कहलाता है, सबसे चमकीला क्वेसर्स है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स बोला जाता है, 28 टाइम्स। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सन इज, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना है? तो 20 गुना ज़्यादा है, 38 गुना ज़्यादा है, 28 गुना ज़्यादा है, 15 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही होगा, 28 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 28 गुना ज़्यादा है, ये है आपका। इसके अलावा 13 नंबर का सवाल है आपके पास, द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑन सन इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज़ मैप, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैप का मतलब क्या है? तो मैप का मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोबे, ये याद रखिएगा। बी नंबर आपका सही होगा, यहाँ पे बी नंबर माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोबे। नेक्स्ट है हाउ मेनी गैलेक्सी आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। तो 100 बिलियन गैलेक्सी आपको बताए थे, है ना, 100 बिलियन गैलेक्सी है, ये वाला आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल है, द सन रेडियस देन द अर्थ इज, यानी जो सूर्य का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से कितना ज़्यादा बड़ा है? तो उसका व्यास 109 गुना बड़ा है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन है, 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु वाज प्रोपोनेंटेड बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा दिया गया है। जॉर्ज लेमेट्रे का नाम याद रखिएगा। कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ के निवासी हैं? तो बेल्जियम के निवासी हैं जॉर्ज लेमेट्रे, इनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। तो हु वाज प्रोपोनेंटेड बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेट्रे वाज प्रोपोनेंटेड बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर्ड प्लूटो प्लैनेट। प्लूटो की खोज किसके द्वारा की गई है? प्लूटो की खोज किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, प्लूटो की खोज क्लाउड टॉम्बॉग के द्वारा किया गया है। क्लाउड टॉम्बॉग, प्लूटो की खोज क्लाउड टॉम्बॉग के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, यह है आपका प्लूटो की खोज क्लाउड टॉम्बॉग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर से, इन विच ईयर प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड। 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की गई है। 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज की गई। तो प्लूटो की खोज कब की गई है? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, वेयर डज फाइंड लीबनिट्ज। लीबनिट्ज कहाँ पे पाया जाता है? तो लीबनिट्ज मून पे पाया जाता है। मून पे जो पर्वत है उसे लीबनिट्ज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लीबनिट्ज मून पे है। विच प्लैनेट इज रिलेटेड टू द डिमोस सैटेलाइट, यानी कौन सी ग्रह है जो डिमोस सैटेलाइट से संबंधित है? तो याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है, मार्स का उपग्रह है फोबोस और डीमोस। और डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नेक्स्ट है आपका विच प्लैनेट लुक्स लाइक एलोइस स्टार, यानी पीला तारा किसे कहा जाता है? पीला कलर कौन दिखाई पड़ता है? तो जुपिटर, बृहस्पति जो है वो पीला ग्रह भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये है आपका। इसके अलावा ऑन विच प्लैनेट निक्स ओलंपिया माउंटेन इज रिलेटेड। तो निक्स ओलंपिया माउंटेन कहाँ पे है? तो यहाँ पे निक्स ओलंपिया की चर्चा की गई है। तो निक्स ओलंपिया मार्स पे है, निक्स ओलंपिया मार्स पे है। नेक्स्ट है आपका विच प्लैनेट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी इन इंटायर सोलर सिस्टम। इंटायर सोलर सिस्टम में सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व सैटर्न का है, शनि का घनत्व सबसे कम है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 23 नंबर, विच प्लैनेट इज कॉल्ड लाइंग प्लैनेट। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है?
लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आपका है हु डिस्कवर्ड नेपच्यून प्लेनेट, तो नेपच्यून प्लेनेट की खोज किसके द्वारा की गई? तो नेपच्यून की खोज जोहान गॉटफ्राइड गाले के द्वारा की गई थी, जोहान गॉटफ्राइड गाले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1846 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, तो 25 का बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है आपका सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जोहार आप सभी को।